नमस्ते काठमांडू। और जो लोग पीछे खड़े हैं अगर आ जाएं आगे तो बहुत अच्छा होगा, या जो लोग बाहर अभी खड़े हैं कुछ देर के लिए अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग प्लीज़ अंदर आ जाइए। तो हमारा जो म्यूज़िक है इसका नाम है काव्य राग। कविता और राग, कविता और संगीत, पोइट्री और म्यूज़िक को हम लोग साथ में मिला करके परोसते हैं। जैसे हम लोग दाल भात मिलाते हैं, दाल भात मिलाकर खाते हैं, उसी तरीके से, लेकिन सलाद, चटनी, पापड़ के साथ, सो दैट इट इज़ टेस्टी एज वेल एज न्यूट्रिशियस, है ना। कुछ पौष्टिक भी मिले सुनने को और कुछ मज़ा भी आए, हाँ, टेस्टी भी हो। तो कोशिश ये है कि अगर नए लोग सुने, अगर बच्चे सुने तो वो अच्छी कविताएं सीख जाएं, समझ लें और साथ में गाएं, उन्हें मज़ा भी आए, मस्ती मज़े में वो लोग सीख जाएं। और जो बड़े हैं अगर वो सुने तो वो दोबारा उन कविताओं से जुड़ सकें जिनसे स्कूल के बाद उनका नाता टूट जाता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ अस डिसएसोसिएट विद लिटरेचर और पोइट्री आफ्टर स्कूल। जैसे ही हम लोग कॉलेज में जाते हैं और अपनी अपनी जीवन की धाराओं में विलीन हो जाते हैं। तो कोशिश ये है, तो आज हम आपको सुनाएंगे कविताएं, कविताओं पे आधारित गीत, उसके साथ एक ट्विस्ट भी है। देयर इज अ स्टोरी, कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है चारुलता। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पीयूष पांडे जी वाला सेट सुन रहे थे और उसमें वो कह रहे थे कि एवरीथिंग इज़ अबाउट अ स्टोरी, क्रिएटिंग अ स्टोरी, स्टोरीज बाइंड अस, द कॉमन इमोशंस गेट कनेक्टेड थ्रू स्टोरीज। तो ये कहानी जो है ये चारुलता की कहानी है। एक ऐसी लड़की जो एक छोटे से गांव में रहती है और उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, उसको लिटरेचर में बहुत दिलचस्पी है। और जहाँ उसकी क्लास में सारे बच्चे कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहा है, वहीं चारुलता जो है वो राइटर बनना चाहती है। तो ये उसकी कहानी है। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और पढ़ने लिखने का बेहद शौक था। तो स्कूल ख़त्म होते होते उसने प्रेमचंद से लेकर के शरद चंद्र और टैगोर से लेकर के लियो टॉल्स्टॉय तक सबको पढ़ डाला था। और जब पढ़ाई ख़त्म हुई तो उसने निर्णय लिया कि वो बड़े शहर में जाकर के पढ़ाई करेगी, दिल्ली जाकर के पढ़ाई करेगी। कहाँ उसका छोटा सा पहाड़ों में एक छोटा सा गांव और कहाँ दिल्ली। दिल्ली की बेतहाशा भाग दौड़, धूल धक्कड़, बसों के धक्के और भीड़, इस सब के बीच में जब वो आई तो वो अपने छोटे से गांव को, गांव की ज़िंदगी को और अपने घर को और अपने बचपन के सपने को भूल गई। वो इस आपाधापी में शामिल हो गई। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला। हरिवंश राय बच्चन जी की ये कविता है। इसी से शुरुआत कर सकते हैं। हम सब लोग जो शहर में रहते हैं, हम सब की यही कहानी है। सब लोग एक रेस में शामिल हैं और भिड़े हुए हैं और चले जा रहे हैं एक रेले में किसी तरीके से, किस दिशा में, और बैठकर किसी को सोचने का समय नहीं मिलता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों भागे जा रहे हैं। चलिए। जीवन की आपाधापी में हो, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला। बढ़ा दीजिए। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में। ओ हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी
कुछ देर रहा हक्का बक्का वो चक्का सा आ गया कहाँ क्या करूं यहाँ जाऊं किस जा कुछ देर रहा हक्का बक्का वो चक्का सा आ गया कहाँ क्या करूं यहाँ जाऊं किस जा फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में जीवन की बाधा पे में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला 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 मेला जितना भड़कीला रंग रंगीला था मानस के अंदर उतनी ही कमजोरी थी मेला जितना भड़कीला रंग रंगीला था मानस के अंदर उतनी ही कमजोरी थी जितनी ज्यादा संचित करने की ख्वाहिश थी उतनी ही छोटी अपने कर की झोरी थी जिसको समझा था सोना वो मिट्टी निकली जिसको समझा था आंसू वो मोती निकला जीवन की बाधा पे में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं जो किया कहाँ माना उसने क्या बुरा भला जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला मैं कितना ही भूलूं मैं कितना ही भूलूं भटकूं या भरमाऊं है एक कोई मंजिल जो मुझे बुलाती है कितने ही मेरे पाँव पड़े ऊंचे नीचे प्रतिपल वो मेरे पास चली ही आती है हो मैं कितना ही भूलूं भटकूं या भरमाऊं है एक कोई मंजिल जो मुझे बुलाती है कितने ही मेरे पाँव पड़े ऊंचे नीचे प्रतिपल वो मेरे पास चली ही आती है न भूले बरसाए धरती शोले उगले अनवरत समय की चक्की चलती जाती है चलती जाती है मैं कल जिस स्थल पे जहाँ खड़ा था आज नहीं कल इसी जगह पे पाना मुझको मुश्किल है पाना मुश्किल है जीवन की बाधा भी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला 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 बहुत बहुत शुक्रिया भैया मॉनिटर्स पे कुछ नहीं आ रहा है अंदाजा में गा रहे पूरा अंदाज से नमक शक्कर डाल के हम लोग परोस दिया हमने कुछ कुछ तो कीजिए
तो भाई चारुलता आ गई दिल्ली, गांव मतलब छोड़ के, लड़की vocals, पहली बार track निकली। दोनों ही आना चाहिए। सॉरी, चारुलता पे वापस आते हैं। सॉरी। तो वो आई दिल्ली और भीड़ भड़क्के में, आपाधापी में रेले के साथ बह गई। लेकिन उसे ये समझ में आया कि अगर मुझे टिकना है, सरवाइव करना है, तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। तो राइटर के बनने के तो सपने को उसने मारी गोली। उसने कहा भाई पहले मुझे अच्छी नौकरी चाहिए। तो मीडिया का बड़ा बोलबाला था, ढेर सारे न्यूज़ चैनल्स, हाँ, हज़ारों न्यूज़ चैनल्स की बाढ़ आई हुई थी और सब लोग चिल्ला चिल्ला करके न्यूज़ पढ़ते थे। तो उनसे चारुलता भी हमारी बड़ी इम्प्रेस थी। उसने कहा मैं तो मीडिया में जाऊंगी। उसने मेहनत की और जमकर पढ़ाई करने के बाद एक मीडिया हाउस में उसकी नौकरी मिल गई उसे। जब मीडिया में नौकरी लगी तब उसे समझ में आया कि ये दुनिया कितनी टेढ़ी है। ये दुनिया बहुत टेढ़ी खीर है, सीधी उंगली से कहीं कुछ निकलता नहीं। दुनिया भर में स्कैम्स, भ्रष्टाचार और घोटाले भरे पड़े हैं। खबरें कैसे बनती हैं, जहाँ खबर नहीं होती वहाँ कैसे पका दी जाती है। जो असल खबर है वो भूसे के ढेर में सुई की तरह कहीं छुपी पड़ी होती है। और अब तो सोशल मीडिया भी आ गया और सारी ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हम लोग क्या कर रहे हो यार हम लोग जो देखो जो सामने दिखता है ना उसी को पकड़ेंगे ना वो दिख नहीं रहा ना मुझे तो मीडिया की दुनिया की जटिलताएं उसे समझ में आईं और इस दुनिया का ही एक चित्र है ये अगला गीत। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये कविता है, क्या गजब का देश है, जहाँ पर पर्यावरण को लेकर के इतना संकट है। सिर्फ भारत में नहीं, नेपाल पे नहीं, दुनिया भर में सारे देशों में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग तो कुछ होती नहीं, वो तो मानते ही नहीं, बिलीव ही नहीं करते ना इस चीज़ में। पर हर साल गर्मियाँ और गर्म हो रही हैं, पानी का स्तर ज़मीन के बहुत नीचे जाता जा रहा है। पर्यावरण की समस्या एक बहुत बड़ा सच है जिससे हम जूझ रहे हैं। और उसी की तरह शिक्षा और स्वास्थ्य और हर तरफ जो करप्शन है, वो सारी समस्याएं जो हैं वो मीडिया में खो जाती हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई वही है हर देश में। तो क्या गज़ब का देश है, ये कविता लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। सुनिए। आई थिंक मॉनिटर का तो सॉल्व नहीं हो पाया ना? नहीं हुआ, चलिए क्या करें। चेक। आप लोगों को पीछे तक आवाज़ आ रही है अच्छे से? आ रही है? ओके, ग्रेट। क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश। अरे बिन अदालत ओ मुवक्किल, अरे बिन अदालत ओ मुवक्किल के मुकदमा पेश है। क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश। अरे आँख में दरिया है सबके, दिल में है सबके पहाड़, दिल में है सबके पहाड़, दिल में है सबके पहाड़। अरे आँख में दरिया है सबके, दिल में है सबके पहाड़। आदमी भूगोल है, अरे आदमी भूगोल है जी, चाहा नक्शा पेश है। क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश। है सभी माहिर उगाने में हथेली पर फसल, अरे है हथेली पर फसल, है हथेली पर फसल। अरे है सभी माहिर उगाने में हथेली पर फसल, और हथेली डोलती, और हथेली डोलती दर दर बनी दरवेश है। क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश।
अरे पेड़ हो या आदमी कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं। अरे पेड़ हो या आदमी कोई फर्क पड़ता नहीं, लाख काटे जाइए, अरे लाख काटे जाइए, जंगल हमेशा शेष है। क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश। प्रश्न जितने बढ़ रहे घट रहे उतने जवाब, घट रहे उतने जवाब, घट रहे उतने जवाब। प्रश्न जितने बढ़ रहे घट रहे उतने जवाब। होश में भी एक पूरा, अरे होश में भी एक पूरा देश ये बेहोश है। क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश। थैंक यू। आप लोगों को ठीक से सुनाई दे रहा है सब कुछ? बिकॉज वी कांट हियर इट ऑनेस्टली। थोड़ा कम, लेकिन हाँ सुनाई दे रहा है। Are you kidding me? How can that be possible? ऐसा हो जाता है कंफ्यूजन। 10 मिनट्स का हमारा साउंड चेक था, उनको लगा कि 10 मिनट्स का हमारा सेट है। नहीं 45 मिनट्स का सेट है हमारा। ऑलराइट, कोई बात नहीं। इतना दूर से तो हम आए 10 मिनट के लिए गाने के लिए तो नहीं आए, साउंड सॉरी। चेक के लिए। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी के साथ। कि क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी ऑडियंस है। अरे बोलने तो दीजिए। केदारनाथ सिंह की ये पंक्तियां हैं। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। होना तो चाहिए पर है नहीं, दुनिया है नहीं, बहुत कठोर है, बहुत खुरदुरी है। लेकिन जब प्रेम होता है तो यही कठोर दुनिया, यही सारा संघर्ष दुनिया का जो है वो भी सुंदर लगने लग जाता है। सारी कठोरता है कि नहीं, है ना? यहाँ पे तो आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को तो पता होगा कि नहीं, किसी ने प्रेम नहीं किया क्या कभी? पता है ना, सबको पता है कि वो दुनिया जिसमें बहुत कठोरता हो, बहुत नीरसता हो, उसमें भी सब तरफ से रस की वर्षा होने लग जाती है। फैज़ और मंटो की दुनिया जो है वो बदलकर शायद कालिदास और टैगोर के सुंदर से संसार में तब्दील हो जाती है, सुंदर सा एक उपवन बन जाती है। तो हमारी चारुलता के साथ भी यही हुआ। उसी के ऑफिस में, जिस कंपनी में वो काम करती थी, जिस चैनल के लिए वो काम करती थी, उसी का ही एक साथ में काम करने वाला, उसके साथ उसे प्रेम हुआ और उसकी भी दुनिया बदल गई। दोनों साथ में रहते थे, दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे और दोनों ही काम के पीछे पागल, साहसी, ज़िद्दी, तो दोनों की बहुत जमती थी। लेकिन ये जो दुनिया है ये हमारी ज़िद और हमारे डिसीजंस पे हमेशा नहीं चलती। अब 2018-19 में जब कोविड आया तो सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए, सबकी दुनिया ठप हो गई। हम लोग भी घर में बंद थे, हमने सिर्फ कुछ गाने बनाए और खाना बनाया। सबने शायद खाना बनाया और बहुत सारी रेसिपीज़ देखी, बहुत सारा नेटफ्लिक्स देखा, लेकिन हम लोगों ने खाना और गाना बनाया। उसी दौरान एक गाना बना खाली समय में, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक कविता है और उनके विट और ह्यूमर, जिसके हम सब फ़ैन हैं, वो इसमें भरपूर है। और इसमें उन्होंने बताए हैं कुछ नुस्खे खाली समय को भरने के। तो हमारे पास समय ही समय था, तो सुनते हैं कि कौन से नुस्खे हैं ये। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी क्या कह रहे हैं।
खाली समय में बैठकर ब्लेड से नाखून काटे, बड़ी हुई दाढ़ी में बालों के बीच की खाली जगह छाटे, ना 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 ना, सर खुजलाए जम हुआ है, कभी धूप में आए, ना 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 ना, कभी छाँव में जाए, ना 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 ना, छाँव में जाए, ना 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 ना। इधर उधर लेटे, हाथ पैर फैलाए, करवट बदले, दाएं बाएं, खाली कागज पे कलम से भौंडी ना गोल आंख, टेढ़े मुंह की तस्वीरें खींचे, ना 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 ना, भोंडी आवाज में अखबार की खबरें गाए, तरह तरह की आवाज गले से निकाले, गले से निकाले, ना 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 ना, गालियां दे दे के मक्खियां उड़ाए, आंगन में कौओं को भाषण पिलाए, कुत्ते के पिल्ले से हाल चाल पूछे, चित्रों में लड़कियों की बनाए मूछे, धूप पिराए दे हवा की वकालत करे, अरे दुमड़ दुमड़ तकिए की जो करिए हालत करे, खाली समय में बहुत सारे काम है, अरे किस्मत में भला कहाँ आराम है, खाली समय में बहुत सारे काम है, अरे किस्मत में भला कहाँ आराम है। है जी, अपना सुनाए तो अभी तक किसका सुना रहे हैं हम? तो लिखी हुई हम लोग जो गाने गाते हैं सभी ये compositions दूसरे original कवियों है के सर। लिखे कविताओं पे ही गाते हैं, जो इस कॉम्पोजिशंस segment में हमारे हैं। देखिए, मेरी लिखी हुई कविताएं सुनना चाहते हैं आप? उसके लिए अलग प्रोग्राम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हादसे जो हैं जीवन में वो हमसे पूछ कर तो आते नहीं, है ना? और दुनिया जो है ये बहुत अनसर्टेन है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए पता नहीं। एक दिन ऐसा कुछ हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चारुलता और उसका दोस्त दोनों रात में ड्यूटी कर ऑफिस से लौट रहे थे। बाइक पे थे और पीछे से एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी। बाइक 20 फीट ऊपर उछली और बैरियर से टकराई। दोनों को लहूलुहान हालत में छोड़कर ट्रक वाला भाग गया। कई घंटों तक दोनों सड़क पे पड़े रहे, कोई रुका नहीं। और इस हादसे में चारुलता के दोस्त की जान चली गई। वो किसी तरह बच गई। जब वो रिकवर हुई तो उसने बहुत कोशिश की कि वो पता लगाए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। पता चला कि उसका जो दोस्त था वो एक केस के इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था जिसमें बहुत सारे बड़े लोग शामिल थे। कोई स्कैम था। वो डरता नहीं था, साहसी था और उसको लगातार थ्रेट्स आ रहे थे, लगातार ट्रोल हो रहा था, लेकिन नहीं मानता था। तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कोई नहीं जानता, लेकिन वो ख़त्म हो गया और उसका इन्वेस्टिगेशन भी वहीं ठप हो गया। चारुलता ने बहुत कोशिश की कि उसका केस आगे बढ़े, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो वेल विशर्स साथ दे रहे थे उन्होंने भी कुछ महीनों बाद हाथ खड़े कर दिए।
नरेश सक्सेना की एक कविता है, मनुष्यों के दिल। धरती हिलती है तो बस्तियां मलबे में बदल जाती हैं, समुद्र हिलता है तो उलट देता है नावों को, जहाज़ों को डुबो देता है। बादल हिलते हैं तो बिजलियां गिरती हैं, खड़ी हुई फसलें बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन जब कोई हरा भरा पेड़ हिलता है, जब कोई हरा भरा पेड़ हिलता है तो धरती खिले हुए फूलों से भर जाती है और झोलियां पके हुए फलों से। फिर भी हरे भरे पेड़ों के जंगल काटते हुए नहीं हिलते मनुष्यों के दिल। पेड़ों का कटना सबसे आम बात है जिसके बारे में हम नहीं सोचते। उसे ले गए नरेश सक्सेना। अरे कोई देखो मेरे आंगन में कटकर गिरा मेरा नीर, गिरा मेरी सखियों का झूलना, बेटे का पलना, गिरा 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 गिरा। गिरी उसकी चिड़ियां देखो, गिरा उनका शोर देखो, एक घोंसला गिरा देखो देखो। बुआरा ले आए कुल्हाड़ी, और रस्सा ले आए उसे बांधने। बुआरा ले आए कुल्हाड़ी, और रस्सा ले आए उसे बांधने। देखो कैसे कांपी उसकी छाया, उसकी पत्तियों की छाया, जिनसे खाऊं मैंने पूरे। देखो कैसे कटी उसकी छाल, उसकी छाल में धसी कुल्हाड़ी की धार। मेरे गीतों में धसी, मनोती में धसी, मेरे घाव में धसी कुल्हाड़ी की धार। बेटे ने गिन लिए रुपए, मेरे बेटे ने, देखो उसके बाबा ने कर लिया हिसाब। उसे ले गए जैसे कोई ले जाए लावारिस लाश घसीट कर। उसे ले गए जैसे कोई ले जाए लावारिस लाश घसीट कर। ले गए आंगन की धूप छाँव सुबह शाम, ले गए आंगन की धूप छाँव सुबह शाम। चिड़ियों का शोर ले गए ऋतुएं, जीवन का संग साथ सुख दुख सब जीवन ले गए ले गए उसे ले गए उसे ले गए उसे ले गए। इस घटना के बाद से चारुलता का शहर से मन उठ गया और नौकरी से भी। जहाँ मौका मिलता, 2-4 दिन की छुट्टी मिलती, वो अपना बस्ता उठाती, 2-4 किताबें उठाती अपने फेवरेट राइटर्स की
और निकल जाती किसी सुदूर यात्रा पर, कहीं पहाड़ पर, किसी नदी किनारे, किसी जंगल में जाकर के पड़ी रहती। दरअसल हम लोग सारे लोग जो शहर में रहते हैं वो यही करते हैं, हम लोग वीकेंड टू वीकेंड जीते हैं। मुझे नहीं पता काठमांडू में लोग करते हैं कि नहीं, लेकिन तमाम बड़े महानगरों में यही हालत है कि जहाँ वीकेंड आने वाला हो हम लोग अपना फ़ोन खोल के बैठ जाते हैं और सारी ट्रैवल ऐप्स खोल के वीकेंड गेटअवेज देखने लग जाते हैं, है ना? करते हैं क्या यहाँ पे भी? आप लोग भी कहीं पे भाग कर जाते होंगे काठमांडू से, जैसा यहाँ पे ट्रैफिक है, जैसा यहाँ पे शोर शराबा है। तो कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर नीला खुला आसमान मिले, जहाँ पर हम तारों को देखते देखते सोएं, किसी मीठे पानी के झरने से हाथ लगाकर पानी पिएं, तितलियों के पीछे भागें, जुगनुओं के पीछे भागें। हम ऐसी जगह तलाशते हैं क्योंकि हमें रिचार्ज होने के लिए ऐसी दुनिया चाहिए हमें, जो हमें शहरों में नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। तो अगली जो कविता है ये है, जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। विनोद कुमार शुक्ल जी की ये कविता है। उनके यहाँ पर भी कुछ फैंस होंगे क्योंकि दुनिया में हर जगह है कि नहीं? विनोद कुमार शुक्ल को किससे पढ़ा है यहाँ पे? ये वो कवि हैं जिन्होंने हमारे जैसे और जेनजी, एक्चुअली आप लोगों की उम्र के बच्चों को, लाखों बच्चों को दोबारा लिटरेचर से जोड़ा, अपनी भाषा की सुंदरता से, सरलता से, अपने भावों से दोबारा लिटरेचर से जोड़ा है। तो चलिए सुनाते हैं आपको। पीछे जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती हुई नदी नहीं आएगी मेरे घर, नदी के जैसे लोगों से मिलने मैं जाऊंगा। कुछ तैरूंगा, कुछ डूब जाऊंगा, कुछ तैरूंगा, कुछ डूब जाऊंगा, कुछ तैरूंगा, कुछ डूब जाऊंगा, कुछ तैरूंगा, कुछ डूब जाऊंगा। जैसे लोगों से मिलने गाँव गाँव जंगल गलियाँ मैं जाऊंगा। मैं फुर्सत से नहीं उनसे एक जरूरी काम की तरह मिलता रहूंगा, मिलता रहूंगा, मिलता रहूंगा। कुछ तैरूंगा, कुछ डूब जाऊंगा, कुछ तैरूंगा, कुछ डूब जाऊंगा, कुछ तैरूंगा,
कुछ डूब जाऊंगा, कुछ तैरूंगा, कुछ डूब जाऊंगा। ओ, 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 और इसे मैं अपनी अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहूँगा। सबसे पहली इच्छा रखना चाहूँगा। मगर दुख से भागने से या दुख को भगाने से दुख नहीं भागता। उसे भगाने के लिए उससे डील करना पड़ता है, उसे फेस करना पड़ता है। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो डूब गया सो डूब गया। हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियाँ हैं। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो छूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। दुख को पकड़कर हम नहीं बैठ सकते। तो चारुलता ने भी निर्णय लिया कि शहर में बैठकर अब काम करना दूभर हो गया, मन नहीं लगता। अपनी नौकरी को उसने किया टाटा बाय बाय, इस्तीफ़ा दिया, बोरिया बिस्तर बांधा। उसने कहा मैं यात्रा पर निकल रही हूँ। और शहर से अलग गांव, कस्बों, जंगलों, नदी, पहाड़ों की यात्रा पर वो निकल गई। हम सब इस दुनिया में यात्री हैं, लेकिन हम दुनिया भर का बोझ लेकर के अपने सर पे चलते हैं, है ना? है कि नहीं? कौन सा बोझ? दुनिया। वो क्या बोझ है क्या? बिल्कुल, ये बिल्कुल चैट जीपीटी का उत्तर आया है। ये बिल्कुल कौन सा बोझ? दुनिया भर का बोझ। दुनिया भर के एक्सपेक्टेशंस अपने आप से, एंगर, ऑल ऑफ दोस एंगर, थिंग्स, फ्रस्ट्रेशन, पेन, डिप्रेशन। सफरिंग। देखिए, जो लोग अक्लमंद होते हैं ना, वो हमेशा कम से कम सामान लेकर के चलते हैं। आप हमारा सामान वैसे देखेंगे तो हम ऐसे बिल्कुल नहीं है। हम पूरा सामान लाद कर कम से कम 4-5 सूटकेस लेके आए हैं। इसीलिए 1.5 घंटे के लिए हम लोग एयरपोर्ट में रुके भी हुए थे। इट टुक सच अ लॉन्ग टाइम। लेकिन जो सबसे अक्लमंद लोग हैं वो मिनिमल बैगेज लेकर के चलते हैं, है ना? जीवन में भी हमें कम से कम सामान लेकर के चलना चाहिए, वरना सफ़र जो है वो सफरिंग बन जाता है। यार ये है मेरा कि लाइन नहीं? था, सफरिंग क्या जैसे बात, चुरा लिया क्या मेरे बात? लाइन, बट ठीक है चलेगा। नहीं सोचो ना। तो सफरिंग ना बने, उसके लिए ज़रूरी है कि सामान कम से कम हो। गोपाल दास नीरज जी की ये लिखी हुई कविता है, जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। बहुत सरल सी भाषा में उन्होंने जीवन की एक बहुत प्यारी सी और बहुत गहरा लेसन दे दिया उन्होंने हमको। तो चलिए सुनाते हैं। जितना कम सामान रहेगा, अरे उतना सफर आसान रहेगा। जितना कम सामान रहेगा, उतना सफर आसान रहेगा। जितनी भारी गठरी होगी, उतना तू हैरान रहेगा। उससे मिलना नामुमकिन है, जब तक खुद का ध्यान रहेगा। जितनी भारी गठरी होगी, उतना तू हैरान रहेगा। उससे मिलना नामुमकिन है, जब तक खुद का ध्यान रहेगा। जितना कम सामान रहेगा, उतना सफर आसान रहेगा।
अरे जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। हाथ मिले और दिल न मिले ऐसे में नुकसान रहेगा। ओ जब तक मंदिर और मस्जिद है मुश्किल में इंसान रहेगा। हो हाथ मिले और दिल न मिले ऐसे में नुकसान रहेगा। जब तक मंदिर और मस्जिद है मुश्किल में इंसान रहेगा, मुश्किल में इंसान रहेगा। अरे नीरज तो कल यहाँ न होगा। हो नीरज तो कल यहाँ न होगा, उसका गीत विधान रहेगा। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। सब लोग एक साथ। अरे जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। हाँ उतना सफर आसान रहेगा। कहाँ कहाँ दुनिया भर में हम सुख को, सुकून को ढूंढते फिरते हैं और वो बैठा होता हमारे भीतर कहीं पे छुप के। नाज ख्यालवी साहब का ये शेर क्या बहुत लंबा कलाम है, लेकिन उसका एक टुकड़ा है कि हैरान हूँ इस बात पर तुम कौन हो क्या हो, हैरान हूँ इस बात पर तुम कौन हो क्या हो, हाथ आओ तो बुत, हाथ ना आओ तो खुदा हो। चिन्मय, बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध का मतलब क्या होता है तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। आइडल, मूर्ति। अक्ल में जो घिर गया लाइंतिहा क्यों कर हुआ, अक्ल में जो घिर गया लाइंतिहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। दाद तो दीजिए, इतना भारी भरकम शेर है। समझ में आया कि नहीं आया? आया, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसके बाद मुशायरा है ना? नहीं, अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर उसमें एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री लेवल ये है। तो कबीर साहब कहते हैं, ना जाने तेरा साहिब कैसा है। वो साहिब जिसको हम दुनिया भर में ढूंढते फिरते हैं, अलग अलग तरीके से खुश करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं कहाँ वो छुप कर के बैठा है, किस फॉर्म में है, किस तरीके का है, कैसा है, लेकिन जो भी है वो बहरा तो ना होगा। कबीर ये कहते हैं कि जो चींटी के पैरों में बंधे घुंघरुओं की भी आवाज़ सुन सकता है, उसको बुलाने के लिए हम लाउड स्पीकर क्यों बजाते हैं, उसको बुलाने के लिए हम डीजे क्यों चलाते हैं ज़ोर ज़ोर से, इसका क्या कारण है। और दुनिया भर में उसको ढूंढते फिरते हैं, लेकिन बैठा वो हमारे भीतर ही होता है। तो न जाने तेरा साहिब कैसा है। सुनिए। न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है, न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है। अरे मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, अरे मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहरा है। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहरा है। चींटी के पगने वर बाजे, अरे
अरे चींटी के पगने वर बाजे सो भी साहिब सुनता है, सो भी साहिब सुनता है। न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है, न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है। हो 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 अरे पंडित होकर आसन मारे लंबी माला जपता है। ओ पंडित होकर आसन मारे लंबी माला जपता है, पंडित होकर आसन मारे लंबी माला जपता है। अंदर तेरे कपट कतरनी, अरे अंदर तेरे कपट कतरनी सो भी साहिब लगता है, सो भी साहिब लगता है। ऊंचा नीचा महल बनाया, अरे ऊंचा नीचा महल बनाया गहरी नींव जमाता है। ऊंचा नीचा महल बनाया गहरी नींव जमाता है। चलने का मनसूबा नहीं, अरे चलने का मनसूबा नहीं, रहने को मन करता है, रहने को मन करता है। न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है, न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है। हो 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 अरे कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी गाढ़ भूमि में धरता है। हो अरे कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी गाढ़ भूमि में धरता है। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी गाढ़ भूमि में धरता है। जो लेना है सो भी ले ले, अरे जो लेना है सो भी ले ले। पापी बह बह मरता है, पापी बह बह मरता है। हीरा पाया पर रख ना जाने, अरे हीरा पाया परख ना जाने कौड़ी परख न करता है। हीरा पाया परख ना जाने कौड़ी परख न करता है। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। हरि जैसे को तैसा है, हरि जैसे को तैसा है। न जाने तेरा साहिब कैसा है, सब एक साथ। न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है, लाउडर। न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है। न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है। न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है। देखिए अभी अब तो हम आ गए हैं कबीर पे। We have been told that we are really out of time है, हमारे बाद मुशायरा भी है। So हम लोग एक गाने से खत्म करेंगे। जरा हल्के गाड़ी, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। दुनिया भर में हम लोग भागे जा रहे हैं, लेकिन कबीर कहते हैं जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी। हालांकि हमारा समय भाग गया। चारुलता का क्या हुआ उसका? चारुलता का ये हुआ कि जब यात्रा करके मन का सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन बह गया, तो उसने निर्णय लिया और आँखों से ये जो दुख का और गुस्से का जो पर्दा था ये हट गया। तो उसने निर्णय लिया कि वो वापस जाएगी अपने गांव। वहीं पर उसी छोटे से गांव में जहाँ से वो भाग जाना चाहती थी, बड़ी दुनिया देखना चाहती थी, बड़े शहर में काम करना चाहती थी, उसी छोटे से गांव में वो लौटी
और लौट करके उसने अपना यात्रा वृतांत लिखा, अपना ट्रैवलॉग लिखा, पूरी यात्रा, पूरा संघर्ष जीवन का वो ओढ़ेला कागज़ पे, और साथ में खोला एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बच्चों के लिए, करियर में उनको रास्ता दिखाने के लिए उसने वहाँ पर एक अपना बेस बनाया और वहीं पर रह कर के काम करने का निर्णय लिया। तो ये थी उसकी यात्रा। कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया में भागने के बजाय, दुनिया भर में हम लोग जो भागे फिर रहे हैं, भागने की कोई जल्दी तो है नहीं, क्योंकि हम लोग सब एक ही जगह पर जा रहे हैं, है ना। हम लोगों का सबका ठिकाना अंतिम तो गढ़ हम लोगों का एक ही है, सबको पता है, कहीं कोई दूसरी दुनिया में नहीं जाने वाला। तो धीरे धीरे क्यों नहीं चलते, एक एक पग जो है सोच सोच कर आराम से क्यों नहीं चलते। भीतर राम विराजे हैं, हम सब के भीतर घट घट में, हर एक व्यक्ति के भीतर बैठा है राम। तो जब वो बैठा है तो क्यों भागे जा रहे हो, चलो आराम से धीरे धीरे। चलिए ज़रा हल्की गाड़ी हाँको और इसी से समाप्त करें। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आवे फल हो। जब मौसम होगा तभी फल आएंगे, तभी फूल आएंगे। सुख का समय है, दुख का भी समय है। जब मौसम बदलेगा पत्ते सारे झड़ जाएंगे, मौसम हम पकड़ के नहीं रह सकते। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, अरे माली सींचे मूल को, फूले फले अघाय। जरा हल्के गाड़ी हाँको, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिए है लाल गुलाल, हो गाड़ी मारी जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी अटकी रेत में, मजल पड़ी है दूर, हो गाड़ी अटकी मजल पड़ी है दूर, धर्मी धर्मी पार उतर गए, अरे धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए। पापी चकनाचूर, पापी चकनाचूर। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। आज देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी, हो देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी, जड़ी बूटी तेरे काम ना आई, अरे
हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। चार जना मिल माथो ठायो, नी बनी काठ की घोड़ी, चार जना मिल माथो ठायो, नी बनी काठ की घोड़ी, ले जाके अमर घट पे रखिया, ले जाके अमर घट पे रखिया, फूक दीन जिसे होली, फूक दीन जिसे होली, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। बिलख बिलख के तिरिया रोवे, बिछड़ गई मेरी जोड़ी हो, बिलख बिलख के तिरिया रोवे, बिछड़ गई मेरी जोड़ी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी उन्हीं तोड़ी, जिन जोड़ी उन्हीं तोड़ी, जरा हल्के गाड़ी हाँको तेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू कलिंगा फेस्टिवल, थैंक यू रश्मि जी and the entire team, and thank you all of Thank you you for all being of here. you for being here, and it अगर was a आपको lot of हमारा fun. म्यूजिक अच्छा लगा तो काव्य राग को आप फॉलो कर सकते You हैं can go on Instagram to पे। Instagram, Kavya Rag, even on YouTube. You can search for it and you can find our music. Thank you so much. Thank you. Have a good night.